डिफेंस फील्ड के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का किसी भी जंग में बहुत अहम किरदार होता है। ये ट्रांसपोर्ट तैयारे जंग के दौरान आर्मर पर्सनल कैरियर, जंगी टैंक्स, हेलीकॉप्टर, जंगी तारे और बहुत से दूसरे मिलिट्री वेपन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई मुल्क चाहे तो इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से वो किसी भी दूसरे मुल्क पर एटमी हमला भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम 12 दुनिया के सबसे जदीद और बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बताएंगे और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स इनमें से कौन कौन से ट्रांसपोर्ट तैयारों को ऑपरेट कर रही है। नंबर 12, C-390 मिलेनियम। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ब्राजील की एक कंपनी एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने मैन्युफैक्चर किया है। इस तारे ने अपनी पहली उड़ान 3 फरवरी 2015 को भरी और 2019 को इसे दुनिया के सामने लाया गया। इस एयरक्राफ्ट के अब तक 7 यूनिट बनाए जा चुके हैं और इसे इस वक्त ब्राजील, पुर्तगाल और हंगेरी ऑपरेट कर रहे हैं। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारा 80 ट्रूप्स, 75 स्ट्रेचर या फिर 66 पैरा ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है। नंबर 11, C-130J सुपर हरकुलस। इस तारे को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। 1996 में इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 1999 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये C-130 का सबसे एडवांस वेरिएंट है। अब तक इस तरह के 280 यूनिट्स दुनिया के 14 ममालिक को एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। यूएस एयरफोर्स, यूएस मैरीन कोर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इटली और यूनाइटेड किंगडम C-130J के बड़े ऑपरेटर हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसके एक वेरिएंट C-130 हरकुलस को 18 की तादाद में इस्तेमाल कर रही है। इस ट्रांसपोर्ट तारे की पेलोड कैपेसिटी 19,000 किलोग्राम है और इस तारे में 128 सोल्जर या फिर 64 पैराट्रूप्स, 3 लाइट मिलिट्री व्हीकल या फिर एक आर्मर पर्सनल कैरियर को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। नंबर 10, शंघाई Y9। Y9 को चाइनीज कंपनी शंघाई एयरक्राफ्ट ने तैयार किया है। 2010 में इस तारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2012 में इसे सर्विस में शामिल कर दिया गया। इस ट्रांसपोर्ट तारे के अब तक 30 यूनिट बनाए जा चुके हैं, जिन्हें पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेमाल करती है। इस ट्रांसपोर्ट तारे की पेलोड कैपेसिटी 25,000 किलोग्राम है, यानी ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 125 पैराट्रूप्स और 3 मिलिट्री कॉम्बैट व्हीकल को भी कैरी कर सकता है। इस तारे को ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू की जरूरत होती है। दोस्तों, चीन के अलावा म्यांमार वो दूसरा मुल्क है जो इस ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है। नंबर 9, एयरबस A400M। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे को यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है। 2009 में इस तारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2013 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इस दे व्हीकल ट्रांसपोर्ट तारे के अब तक 80 यूनिट बनाए जा चुके हैं, जो दुनिया के 8 ममालिक के जेर इस्तेमाल है, जिनमें ज्यादातर यूरोपीय ममालिक ही शामिल है। इस ट्रांसपोर्ट तारे की पेलोड कैपेसिटी 37,000 किलोग्राम है, यानी ये तारा 106 ट्रूप्स, 66 स्ट्रेचर, 25 मेडिकल पर्सनल और 72 मिलिट्री साजो सामान कैरी कर सकता है। और जबकि इस तारे को ऑपरेट करने के लिए 3 से 4 क्रू की जरूरत होती है। नंबर 8, कवासाकी C2। इस जदीद तरीन देव व्हीकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे को जापान की कंपनी कवासाकी एरोस्पेस ने मैन्युफैक्चर किया है। जनवरी 2010 में इस तारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2016 को इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया और अब तक इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे के सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट ही बनाए जा चुके हैं। ताहम मजीद 40 यूनिट बनाने का प्लान किया गया है। इस तारे की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 37 टन है। ये देव व्हीकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारा एक UH-60JA हेलीकॉप्टर और एक हैवी वेट कॉम्बैट मिलिट्री व्हीकल कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस तारे को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू की जरूरत होती है। नंबर 7, एल्यूशियन IL-76। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे को सोवियत यूनियन की कंपनी एल्यूशियन डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इस तारे ने पहली बार 1971 में उड़ान भरी और जून 1974 को पहली बार इसे दुनिया के सामने लाया गया। इस ट्रांसपोर्ट तारे के अब तक 960 यूनिट बनाए जा चुके हैं। दुनिया के 38 ममालिक इस ट्रांसपोर्ट तारे को अपनी मिलिट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें अल्जीरिया, चाइना, अजरबैजान, ईरान, इंडिया और रूस वगैरह भी शामिल हैं। ताहम पाकिस्तान इसके एक वेरिएंट IL-78 को ऑपरेट करता है, जिनकी तादाद पाकिस्तान के पास 4 है। IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 42,000 किलोग्राम है और इसे खास तौर पर हैवी व्हीकल और मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया था। नंबर 6, सियान Y-20। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को चाइना की कंपनी सियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। जनवरी 2013 में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2016 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था। रशिया, अमेरिका और यूक्रेन के बाद चाइना ही वो चौथा मुल्क है जो कि 200 टन वजनी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाब हुआ। इस तारे के अब तक 20 यूनिट बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तारे की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 55,000 किलोग्राम है। ये एयरक्राफ्ट हैवी कॉम्बैट व्हीकल और जंगी टैंकों को भी कैरी कर सकता है। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू की जरूरत होती है। नंबर 5, C-17।
इस दे व्हीकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे को मैकडोनल्ड डुगल ने तैयार किया है। 1991 में इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 1995 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था। इस जदीद तरीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के 279 यूनिट बनाए जा चुके हैं, मगर सबसे खास बात यह है कि भारत भी इस देव मानद मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे को ऑपरेट करता है। C-17 की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 77,519 किलोग्राम है और ये मिलिट्री तैयारा हैवी कॉम्बैट व्हीकल, हैवी मशीनरी, एक जंगी टैंक और अपाची जैसे बड़े हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। इस तैयारे को ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू की जरूरत होती है। नंबर 4, एंटोनोव AN-22। दोस्तों, इस बड़े और जदीद तरीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे को रशिया की कंपनी एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। 1965 को इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान भरी और 1967 को इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। इस तैयारे के अब तक 70 यूनिट बनाए जा चुके हैं। ये ट्रांसपोर्ट तैयारा इस वक्त रशिया, यूक्रेन और बल्गेरियन एयरफोर्स के भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इस देव व्हीकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी 80,000 किलोग्राम है और इसको हैवी वेट जंगी टैंक्स, हेलीकॉप्टर, आर्मर पर्सनल कैरियर और ट्रूप्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। नंबर 3, लॉकहार्ट C-5M सुपर गैलेक्सी। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने 1968 में अपनी पहली उड़ान भरी और 1970 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था। इस तैयारे के अब तक 131 यूनिट बनाए जा चुके हैं। इस देव व्हीकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 1,27,460 किलोग्राम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर हैवी और बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसको ऑपरेट करने के लिए 7 क्रू की जरूरत होती है और अमेरिका के अलावा इस तैयारे को दुनिया का कोई भी मुल्क ऑपरेट नहीं करता, यानी इसे खास तौर पर US मिलिट्री के लिए ही डिजाइन किया गया है। नंबर 2, एंटोनोव AN-124। दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और हैवी वेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे सोवियत यूनियन की कंपनी एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इस तैयारे ने अपनी पहली उड़ान 1982 में भरी और 1986 को इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। इस तैयारे के अब तक 55 यूनिट बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, इस देव व्हीकल हैवी वेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 1,50,000 किलोग्राम है। इस तैयारे को 6 अफराद का अमला ऑपरेट करता है। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में रशिया के तमाम अक़साम के हैवी वेट टैंक्स, विड्सर और हेलीकॉप्टरों को भी कैरी किया जा सकता है। नंबर 1, एंटोनोव AN-225 मरिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और नंबर 1 हैवी वेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको सोवियत यूनियन की कंपनी एंटोनोव सीरियल प्रोडक्शन प्लांट ने तैयार किया है। इस देव व्हीकल वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 21 दिसंबर 1988 को भरी और 1995 में इसे दुनिया के सामने लाया गया। सोवियत यूनियन ने अब तक इस तरह के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट को ही मैन्युफैक्चर किया है। इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे की मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 3,55,000 किलोग्राम है और ये तैयारा हर तरह के हेलीकॉप्टर, टैंक, मिलिट्री व्हीकल और दूसरे ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है और इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 6 क्रू की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थे 12 दुनिया के सबसे बड़े और जदीद तरीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको इन 12 तैयारों में से कौन सा तैयारा बेहतर लगा, अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता हूँ एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।